हे गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू साथ पाई टेक, आपका अपना पाइथन यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट यूट्यूब ट्यूटोरियल में, पाइथन ट्यूटोरियल में हमने डिसीजन स्ट्रक्चर एंड बूलियन लॉजिक का टॉपिक स्टार्ट किया था। और हमने वहाँ डिस्कस किए थे स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं: the if statement, the if else statement and comparing the strings. सो हमने ये समझे थे, और इसकी एग्जांपल्स भी, बोनस एग्जांपल भी हमने सॉल्व की थी। और हमने ये रिमेनिंग जो 3 टॉपिक्स हैं, यानी कि नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर्स, इफ एल एल स्टेटमेंट, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड बूलियन वेरिएबल्स, उस वीडियो में हमने नहीं करे थे, ताकि हम अपनी यूट्यूब वीडियो को थोड़ा प्रिसाइज करें। और हमने कहा था कि इसको अब इस नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो है ना, डिस्कस करें। तो आज हम 3 टॉपिक्स ये डिस्कस करने जा रहे हैं, जो रिमेनिंग 3 टॉपिक्स हैं। और उम्मीद है आप लोग जो है, ये जो लास्ट हमारा टॉपिक था, जो लास्ट हमारी वीडियो थी, वो आप उसको अच्छे से समझ रहे होंगे, एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे होंगे। और जो भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप काइंडली कमेंट करें, फीडबैक दें, हम उसको दोबारा एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे और अच्छे तरीके से समझाएंगे। So let's start with the topic nested decision structure and the if, elif and else statement. Okay, so the concept behind this topic, to test more than one condition, decision structure can be nested inside another decision structure. जैसा कि इफ़ एंड एल्स में हमने समझा था कि हमारे पास 2 कंडीशन होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू में हमें क्या डिसीजंस लेने हैं और फॉल्स में क्या लेने हैं। तो हमने दोनों कंडीशन को बड़े अच्छे तरीके से समझा था, उसके फ्लो चार्ट डायग्राम समझी थी, और उसकी एग्जांपल करके भी हमने उसको सही तरीके से समझा था कि हम किस तरह ट्रू कंडीशन को रिकग्नाइज कर सकते हैं और फॉल्स कंडीशन को भी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक नई कंडीशन आई है, एलिफ, यानी कि इफ एंड एल्स का जो उर्दू हिंदी में मतलब है अगर। अगर ये कंडीशन सही ना हो तो अगर के साथ मगर आता है। लेकिन यहाँ पे एलिफ जो आपको बता रहा है वो ये हो रहा है कि जब अगर आपकी पहली कंडीशन सही नहीं है तो हम उसको दूसरा ट्राई करने को दे रहे हैं कि क्या पता इसमें सही हो जाए। तो हम कहते हैं कि अगर अगर ये नहीं तो फिर ये, अगर ये नहीं तो फिर ये। और फिर इस तरह हम मज़ीद ऑप्शंस दे रहे हैं, और आखिर में जब सारे ऑप्शंस ख़त्म हो जाएंगे तो हम कहेंगे भाई आखिर में ये है कि अब आप इस तरह कर लो, तो उसमें एल्स आ जाएगा, यानी कि लास्ट में एल्स है। यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, अगर कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही या ट्रू नहीं हो रही तो आखिर में एल्स आएगा, यानी कि फॉल्स आएगी, कि हम उसको फिर आखिरी डिसीजन ले लेंगे। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट डायग्राम में यही समझा रहे हैं कि आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे बता रहे हैं कि एक सीक्वेंस बनी हुई है। ठीक है, आप विंडो के पास जाएं, गो टू द विंडो, और वहाँ पे आप थर्मोमीटर रीड करें कि वहाँ पे क्या टेम्परेचर है। जब आप थर्मोमीटर रीड करेंगे और अगर बाहर कोल्ड है, यानी कि यहाँ पे आप डिसीजन ले रहे हैं। जब आप खिड़की के पास गए, थर्मोमीटर देखा, वहाँ पे देखा कि रीडिंग चेक करी, तो अगर बाहर सर्दी है तो कंडीशन यानी कि ट्रू होगी। बाहर सर्दी है तो आपने बाहर कोट पहनना है, जैकेट पहननी है, वॉट एवर यहाँ लिखा हुआ है, तो आपने वो वेयर करना है। अगर बाहर सर्दी नहीं है तो आप फिर आराम से, जिस आप ड्रेसिंग में है नॉर्मल कंडीशन में, आप बाहर चले जाएं, ओपन दी डोर, दरवाज़ा खोलें, और आप फिर बाहर घर से एग्जिट हो सकते हैं। तो ये एक आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस समझा के बताया गया है कि अगर एक कंडीशन है तो आपने क्या डिसीजन लेना है और किस तरह आपने उस पे सीक्वेंस को फॉलो करना है। इसी तरह ये जो एग्जांपल आ रही है, अ सीक्वेंस स्ट्रक्चर नेस्टेड इनसाइड अ डिसीजन स्ट्रक्चर, यानी कि ये एक पूरा डिसीजन स्ट्रक्चर है और उसके अंदर एक और सीक्वेंस बन रही है। यानी कि अगर कोल्ड है आउटसाइड, बाहर सर्दी, तो आपने कोट पहनना है, हैट वेयर करनी है और ग्लव्स पहनना है। तो यानी कि एक डिसीजन स्ट्रक्चर के अंदर सीक्वेंस बन रही है, यानी एक के अंदर बहुत सारी सीक्वेंस आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लास्ट है, यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि ये प्योर नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर है। यानी कि यहाँ पे एक लोन एग्जाम्पल दी गई है। ठीक है, तो लोन जब आप लेने जाते हैं किसी बैंक में, तो जो बैंक टेलर होता है या ब्रोकर होता है, एजेंट होता है, वो आपसे 2 सवाल करता है।
कि क्या भाई आपकी सैलरी 30,000 रुपये से ज़्यादा है। एक तो ये कंडीशन हो गई। अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है तो वो दूसरा सवाल करता है कि क्या भाई आपको नौकरी करते हुए 2 साल हो गए हैं या उससे ज़्यादा हो गए हैं। तो जब दो कंडीशन ट्रू होती हैं तो आप लोन के लिए क्वालिफाई करते हैं। अगर कोई एक कंडीशन फॉल्स होती है तो वहाँ पे उसको आपके क्लाइंट को समझाना पड़ता है कि ठीक है आपकी सैलरी तो 30,000 ज़्यादा है, लेकिन आपको जॉब करते हुए जो बेसिकली जो कंडीशन है लोन की, टू क्वालिफाई लोन, जब लोन मिलता है तो ये कंडीशन होती है। तो अगर आपको जॉब करते हुए 2 साल से कम है तो आपकी कंडीशन फॉल्स है। तो वो आपको बोलेगा कि आप कम से कम 2 साल नौकरी करें, 2 साल जॉब, अपने जो एयर ऑफ सर्विस है आप सर्विस करें 2 साल के लिए। उसके लिए फिर आप लोन के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है जो कि 30,000 है, ठीक है। और अगर नहीं हो रही है तो वो आपको बता देगा। अगर 30,000 भी नहीं हो रही है तो पहली ही बारी में फॉल्स आएगा, वो आगे प्रोसेस नहीं करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो है सैलरी 30,000 नहीं है, पहली कंडीशन थी तो फिर वो फॉल्स हो गया। उसने पहले कहा कि आपने 30,000 जो भी डॉलर्स हैं या रुपए हैं वो आपने अर्न करने हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर जो है वो एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन आ रही है, राइट। तो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, ये प्योर नेस्टेड स्ट्रक्चर की एग्जांपल थी। यहाँ पे हमने एग्जांपल एक वेरिएबल लिया हुआ है, उसको असाइन किया हुआ है मिनिमम 30,000 सैलरी है, एनुअल सैलरी है। तो यहाँ पे नॉर्मली डॉलर्स में बात हो रही है। और यहाँ पे मिनिमम ईयर्स 2 हैं, ठीक है। और फ्लोट सैलरी आप इनपुट करें तो हमने क्राइटेरिया के लिए सेट करने के लिए कंडीशन हमें सेट करनी है। तो हम यहाँ पे यूज़र से, यानी कि क्लाइंट अभी इस वक्त आया हुआ है, मुझसे पूछ रहा है कि भाई आपकी सैलरी क्या है और आपको सर्विस करते हुए कितने साल हो गए, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसको इंटीजर में, यानी कि नंबर में उसको सर्विस ईयर्स देंगे। फिर पहली कंडीशन जो है, अगर सैलरी क्वालिफाई करता है तो हम नेक्स्ट कंडीशन में जाएंगे यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे इफ़ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। जब दूसरी कंडीशन फुलफिल होगी तो हम फिर हमारा जो है ये लोन क्वालिफाई कर जाएगा। तो इसको रन करते हैं और चेक करते हैं किस तरह हम इसको कर सकते हैं। तो एनुअल सैलरी बिल्कुल 30,000 कंडीशन है तो हमने 35,000 लिए एनुअल सैलरी, और सर्विस एयर लिए 3 इयर्स। तो उसने कहा यू क्वालिफाई फॉर आ लोन, ठीक है। अगर हम इस कोई भी एक क्राइटेरिया फॉल्स करते हैं, यानी कि सैलरी तो उसकी 35,000 है लेकिन सर्विस ईयर 1 है, तो ये बोलेगा कि, यानी कि ये जो इफ़ है ना, यहाँ पे आके फॉल्स हुआ हमने, क्योंकि सर्विस ईयर जो है वो जो क्राइटेरिया सेट था वो उससे कम था। तो उसने कहा कि यू मस्ट हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर एट लीस्ट 2 ईयर, जो हमने मिनिमम ईयर्स ऊपर दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई थी 35,000, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही थी, जो फॉल्स हो रही थी। तो यहाँ पे उससे कहा कि यहाँ पे रोक दो प्रोग्राम। तो उसने यहाँ पे हमें एल्स पे किया और हमें डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। अब हमें तीसरी कंडीशन फॉल्स करनी है, यानी कि आई मीन तीसरा रन कर रहे हैं और हम लोग पहली कंडीशन फॉल्स करेंगे। तो 25,000 हमने एंटर किया, और नंबर ऑफ़ ईयर जो है वो हमने भले ज़्यादा डाले हों, लेकिन उसने कहा कि भाई आपको सर्विस ईयर जो सर्व कर रहे हैं वो भले 5 साल हैं, लेकिन आपकी एनुअल सैलरी जो है ना वो 25,000 US डॉलर है, यानी कि कम है। तो आप जो है आपको एटलीस्ट 30,000 US डॉलर अर्न करने हैं टू क्वालिफाई 2 इयर्स, मतलब आपको 30,000 भी करने हैं और 2 साल भी आपको लगाने हैं। तो दिस इज़ द केस कि नेस्टेड का मतलब ये होता है कि एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन आपने लगाई, यानी कि जब एक कंडीशन पूरी हो जाती है तो हम दूसरी कंडीशन पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों केसेस सॉल्व करे, यानी कि हमने दोनों कंडीशन को ट्रू किया तो हमें लोन क्वालिफाई हुआ। हमने जब मिनिमम ईयर से कम एंटर करे सर्विस ईयर, तो उसने हमें ये प्रिंट करके दिया, यहाँ पे प्रोग्राम स्टॉप हो गया था। और हमने जब पहली कंडीशन को फॉल्स करा तो हमने जो है वो 30,000 से कम अमाउंट एंटर करी। तो ये इस तरह हुआ। इसी तरह एक और है, ये फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी सिंपल है। यानी कि ग्रेडिंग हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे स्कोर हमने सेट करे हुए हैं और हमने क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि अगर स्कोर जो है वो 90 से अबव है तो ग्रेड ए मिलेगा, 80 से अबव है या बराबर है तो ग्रेड बी मिलेगा,
ठीक है, और 70 से ऊपर है तो ग्रेड सी मिलेगा, 60 या 60 के बराबर है तो ग्रेड डी मिलेगा, और अगर कुछ भी नहीं है 60 से कम है तो वो डायरेक्ट फॉल्स पे चला जाएगा ना एफ पे चला जाएगा। सो आपने देखा कि ये वही कंडीशन है जैसे मैं स्टार्टिंग में आपसे कह रहा था कि अगर पहली कंडीशन सही नहीं होती तो हम क्या कहते हैं कि ठीक है दूसरी कंडीशन पे चले जाएं, दूसरी कंडीशन ठीक नहीं होती तो तीसरी कंडीशन पे चले जाएं, तीसरी कंडीशन ठीक नहीं होती चौथी पे चले जाएं, अगर कुछ भी ठीक नहीं हो रही तो हमारे पास फिर आखिर में एल्स आता है, तो यानी कि यहाँ पे एल एफ आ रहा है। तो अभी हमने एल एफ के बारे में नहीं पढ़ा है, अभी हम सिंपल एफ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं ये प्रोग्राम है तो सही, लेकिन इसमें बहुत सारी इंटेंटेशन हमें फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे इंडेंटेशन के बारे में अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमें जिस तरह इफ़ की कंडीशन आती है तो हमें इफ़ के नीचे जो एल्स आता है वो एल्स उसी के नीचे आए, फिर जो इफ़ आ रहा है तो वो उस एल्स के नीचे आए, तो हमें ये जो अलाइनमेंट है सेमी कॉलन के बाद ये फॉलो करनी पड़ती है। तो इसमें एक एक दो तीन चार चार कंडीशंस आ रही हैं, चार इफ़ है तो हमें प्रॉपर इंडेंटेशन फॉलो करनी है। तो आप देख रहे हैं कि जब पहली कंडीशन ट्रू हो रही है तो यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा प्रिंट है, अगर ये फॉल्स होगी तो एल्स के अंदर हमने इफ़ दिया हुआ है। तो ये कुछ सही नहीं लगता, ये थोड़ा इसको ऑड समझा जाता है पाइथन में। एक अच्छा डेवलपर प्रोग्रामर इस तरह के रूल्स फॉलो नहीं करता। तो आपको समझ में आ रहा होगा आई होप कि एल्स के अंदर हमने एक और दिया हुआ है इफ़, अगर पहली कंडीशन फॉल्स होती है तो हम दूसरी पे जाएंगे, अगर ये फॉल्स होती है तो हम तीसरी पे जाएंगे, अगर ये फॉल्स होती है तो हम जाएंगे फोर्थ पे, ये फॉल्स होती है तो आखिरी हमारे पास बचा है एफ। तो इसको रन करते हैं और हम देखते हैं कि हम डालते हैं 85, तो 85 जो बेसिकली हमारा जो स्कोर आ रहा है वो बी स्कोर है जिससे बड़ा है, ठीक है, तो हमें इसने बी दिया। अगर हम 60 देते हैं तो 60 आता है डी में, ठीक है, और अगर हम 59 देते हैं तो वो एफ में आएगा क्योंकि वो क्राइटेरिया किसी का मीट नहीं कर रहा डी का, तो वो एफ में जाएगा। ठीक है, ये प्रोग्राम सही था लॉजिकली, लेकिन एज बीइंग अ डेवलपर इसकी जो हमने कोडिंग एक बेसिकली हमने जो करी है, जो सीक्वेंस फॉलो करी है या जो उसका एटीट्यूड हमने अडॉप्ट किया है प्रोसीजर, वो सही नहीं है। तो यहाँ पे हम इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, जब एलिफ आता है तो हमारे पास बहुत सारी कंडीशन जो है वो जो हमारा प्रोग्राम है बड़ा अच्छा और खूबसूरत डिज़ाइन होता है और बहुत सिंपल ही आता है। हमें मज़ीद एल्स 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 लगाना नहीं पड़ता, जैसे हमने यहाँ पे हर बार एल्स 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 लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट है, क्रिएटिंग द प्रोग्राम दोबारा हमने लिया और हमने देखा कि यहाँ पे बड़ा खूबसूरत अंदाज से हमने दोबारा से वही प्रोग्राम डिज़ाइन किया कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्कोर हमारी रेटिंग वही है, हम इफ़ स्कोर के अंदर जो है वो ए स्कोर दिया हुआ है और एलिफ यूज़ करा हुआ है। अब एल्स और इफ़ एल्स जो ऊपर आ रहा था और इफ़ आ रहा था वो हमने उसको मर्ज कर दिया, तो एलिफ आ गया। तो एलिफ के अंदर वो समझ गया कि भाई अगर पहली कंडीशन सही नहीं हो रही तो वो आप बी स्कोर प्रिंट कर दो, अगर वो सही नहीं हो रही तो सी प्रिंट कर दो, अगर सी नहीं हो रही तो डी प्रिंट कर दो, अगर डी नहीं होगी तो वो एफ को हमें प्रिंट करके हमें रिजल्ट देगा। तो हम इसको रन करते हैं, हमने पहले 85 लिया था, 82 ले लिया चलें, तो ग्रेड बी आया, हमने इसके बाद 60 लिया था तो ग्रेड डी आया था, और हम 59 लेंगे तो हमारे पास ग्रेड एफ आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि ऊपर वाले प्रोग्राम से ये प्रोग्राम कितना अच्छा था, हमें इंडेंटेशन के भी कोई इशू नहीं है, प्रोग्राम प्रॉपर अलाइन है मार्जिन के साथ, कोई टैब स्पेसिंग नहीं है। और अगर इसमें एरर के चांसेस ज़्यादा होता है कि हमें एल्स इफ़ यूज़ करना है, किस तरह अलाइन करना है, सेमी कॉलन का प्रॉपर यूज़ करना है, यहाँ पे क्योंकि एल एफ आ गया तो एल एफ में जो है सेमी कॉलन नहीं है, आप उसके अंदर एक कंडीशन डाल दें ये वाली और अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, तो बड़ा आसान है ये एलिफ का। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, जिस तरह हम प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी होगी, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट होते हैं। एंड में आपको पता होगा कि एंड में दोनों कंडीशन या दो से तीन ज़्यादा कंडीशन लेते हैं तो हम एंड लगाते हैं कि हमें सारी कंडीशन ट्रू चाहिए। जब हम प्रोबेबिलिटी में और यूज़ करते हैं तो इन प्रोबेबिलिटी हम कहते हैं कि दो में से कोई या तीन में से कोई ए भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो प्रोग्राम रन हो जाएगा। नॉट में ये है कि नॉट हमेशा रेसिप्रोकल है, नॉट के लिए कोई भी कंडीशन ट्रू हो रही होगी तो उसको फॉल्स बना देगा, फॉल्स हो रही होगी तो उसको ट्रू बना देगा, ठीक है। तो कंसेप्ट बिहाइंड दिस लॉजिकल ऑपरेटर, the logical and operator and the logical or operator allow you to connect multiple boolean expression to create compound expression. The logical not operator reserves the truth of a boolean expression, ठीक है। ऑपरेटर आपको बताए गए हैं एंड और नॉट, तो मीनिंग क्या है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया द एंड ऑपरेटर कनेक्ट्स टू बूलियन एक्सप्रेशंस इनटू वन कंपाउंड एक्सप्रेशन, बट बोथ
सब एक्सप्रेशन मस्ट बी ट्रू, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जितनी भी कंडीशन होंगी वो ट्रू होनी लाजमी है फॉर द कंपाउंड एक्सप्रेशन टू बी ट्रू। और the OR operator connects two Boolean expressions into one compound expression. One or both expression must be true. जैसे मैंने आपसे कहा कि और में कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी लाजमी है। Must be true for the compound expression that to be true. It is only necessary for one sub expression to be true and it does not matter which. वही बात है कि कोई सी भी कंडीशन ट्रू हो जाए, कौन सी हो रही है कौन सी नहीं हो रही, यहाँ पे और का एक कंसेप्ट नहीं, मतलब कोई भी ट्रू हो जाए तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। नॉट हमेशा एक वाइस वर्सा है, रेसिप्रोकल है। द नॉट ऑपरेटर इज यूनरी ऑपरेटर मीनिंग इट वर्क्स विच ओनली ऑपरेंट। द ऑपरेंट मस्ट बी बूलियन एक्सप्रेशन। द नॉट ऑपरेटर रिवर्स, रिवर्स यानी कि जो भी आपका ट्रू एंड फॉल्स आएगा वो उसको हमेशा रिवर्स कर देगा, यानी कि ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा ट्रू कर देगा। If it is applied to an expression that is true, the operator returns false. If it is applied to an expression that is false, the operator returns true. वही वाली बात, ये ट्रू एंड ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू यानी कि रिवर्स कर देगा हमारा डिसीजन। यहाँ पे एक्सप्रेशंस दी हुई हैं और मीनिंग दिए गए हैं। एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड ए इज लेस देन बी। तो यहाँ पे दो कंडीशन दी गई हैं जिसको ट्रू होना लाजमी है। एंड यूज़ किया गया है बीच में कि एक्स को लाजमी बड़ा होना है वाई से और ए को बड़ा होना, ए को छोटा होना है बी को, यानी कि ए लेस देन बी। तो इसको हम किस तरह पढ़ेंगे, इस एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड इज एक्स इज ए लेस देन बी। इसी तरह यहाँ पे और है, एक्स मस्ट बी इज इक्वल टू वाई और एक्स मस्ट बी इज इक्वल टू जेड, यानी कि एक्स को या तो वाई के बराबर होना है या जेड के बराबर होना है। इसको हम लॉजिकली प्रोग्रामिंग में किस तरह पढ़ेंगे, इस एक्स इक्वल टू वाई और इस एक्स इक्वल टू जेड। ठीक है, नॉट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, क्या एक्स ग्रेटर देन वाई है, नहीं है तो फिर वहाँ पे नॉट यूज करेंगे। सो इज द एक्सप्रेशन एक्स इज ग्रेटर देन वाई नॉट ट्रू, क्या एक्स इज ग्रेटर देन वाई की कंडीशन क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है लॉजिकली। दी एंड ऑपरेटर, यहाँ पे हमें दिया गया हुआ है टेम्परेचर 18 और मिनट्स दिए गए हैं 15। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंडीशन दी गई है एंड की। इफ टेम्परेचर इज लेस देन 20 एंड मिनट्स इज ग्रेटर देन 12, प्रिंट द टेम्परेचर इज इन द डेंजर जोन। यानी कि ये बता रहे हैं कि ऊपर तो हमें कंडीशन दी है, क्राइटेरिया बताया गया है कि टेम्परेचर को 18 होना चाहिए और मिनट्स को 15। इफ टेम्परेचर इज लेस देन 20, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ पे ट्रू आएगा फॉल्स आएगा। एंड दिया गया है तो हमें कंडीशन जो है वो ट्रू बनानी है। तो बिल्कुल टेम्परेचर 18 है और कंडीशन क्या दी गई हुई है यहाँ पे रिटर्न 20, तो पहली दो कंडीशन ट्रू हो रही है। एंड मिनट इज ग्रेटर देन 12 और मिनट जो है वो हमने 15 लिखे हुए हैं, यानी कि बिल्कुल सही है, दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है। 20 से लेस है टेम्परेचर 18 है और यहाँ 12 दिया गया है, 12 से बड़ा होना चाहिए तो मिनट्स 15 आ रहा है, तो हम इसको रन करेंगे तो दोनों कंडीशन जो है वो, यानी कि हम ट्रू, क्योंकि ट्रू कंडीशन हुई तो हमारे पास ये प्रिंट हुआ द टेम्परेचर इज इन द डेंजर जोन। कंडीशन को ट्रू करने के लिए अगर मैं कोई एक भी कंडीशन फॉल्स कर दूं, यानी कि उसको 10 कर दूं, क्योंकि ये फॉल्स हो जाएगी, पहली कंडीशन ट्रू हो रही है लेकिन मिनट जो है वो ग्रेटर देन 12 पूछ रहा है, तो मिनट्स हमारे पास 10 हैं, तो ये हमें कुछ भी प्रिंट करके नहीं देगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो हमें जो है वो ट्रू करने के लिए कंडीशन, चूँकि एंड आ रहा है, हमें दोनों करनी है। यहाँ पे हमें एंड के जो है वो टेबल बताया गया है, यानी कि अगर एक कंडीशन ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो फॉल्स होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो फॉल्स होगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही होगा। तो एंड के लिए दोनों ट्रू होना लाजमी है, तो वो जब भी वो इफ कंडीशन को ट्रू एक्सेप्ट करेगा, राइट। दी और ऑपरेटर जैसे ही आता है तो इसका मतलब है कोई एक भी कंडीशन पूरी हो जाए। टेम्परेचर हमें मॉडरेट दिया हुआ है 50, कह रहे हैं कि क्या टेम्परेचर लेस देन 20 है, यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, 20 से कम होगा। और अगर टेम्परेचर 100 से ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, द टेम्परेचर इज़ टू एक्सट्रीम, यानी कि या तो बहुत ज़्यादा सर्दी है या बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी हम मॉडरेट हैं, ठीक है, तो यानी कि कंडीशन जो है वो यहाँ पे 50, यानी कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे ये फॉल्स देगा, इसको प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि कंडीशन बीच में आ रही है। तो इसने कुछ भी प्रिंट करके नहीं दिया क्योंकि कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी। अगर मैं 18 लिखूंगा क्योंकि टेम्परेचर जो है वो छोटा है 20 से,
तो ये कह देगा दी टेम्परेचर इज 2x, यानी कि बहुत सर्दी है। अगर मैं 105 लिख दूंगा यानी कि बहुत गर्मी है, तो 100 से बड़ा है, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 100, तो जब भी बोल देगा टेम्परेचर इज टू एक्सट्रीम। ठीक है। तो किस तरह और काम करता है, इसके नीचे टेबल दिया गया है लॉजिकली। ट्रू और फॉल्स, कोई भी कंडीशन ट्रू हो रही है तो ट्रू हमें देगा। इसमें हमने देखा एक कंडीशन ट्रू थी, उसने फ़ौरन हमें प्रिंट करके दे दिया क्योंकि और आ रहा था। और अगर ये वाली दूसरी वाली कंडीशन ट्रू थी, पहली फॉल्स थी, तो हमने उसने जब भी ट्रू करके हमें प्रिंट दिया। दोनों फॉल्स होंगी तो ऑब्वियसली इस कंडीशन में दोनों फॉल्स थी क्योंकि हमने 50 लिखा था, कोई भी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा था तो फॉल्स दिया। और दोनों ट्रू हैं तो ये हमें ट्रू प्रिंट करके देगा। तो ये जो बेसिकली एंड और है, तो हमने देखा एंड बिल्कुल उलट है इसके और के। तो और में जो है वो बस फॉल्स और फॉल्स जो है वो वहाँ पे जो है वो फॉल्स ही देगा, बाकी सारा यहाँ पे ट्रू है। दी नॉट ऑपरेटर, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 95, तो यहाँ पे पूछ रहा है इफ़, अगर हम नॉट को भी इग्नोर करते हैं, क्या हम इस तरह पढ़ें इफ़ टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 100, तो यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया। अब हमारा सेंटेंस बनेगा कि क्या टेम्परेचर 100 से ज़्यादा नहीं है, हम कहेंगे नहीं है, 95 ऊपर लिखा हुआ है, कम है। तो कंडीशन क्या है, दिस इज़ बिलो दी मैक्सिमम टेम्परेचर, तो इसको हम प्रिंट करते हैं। तो कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है बिल्कुल, क्योंकि टेम्परेचर कम है, तो हम यानी कि फॉल्स तो हो रही है लॉजिकली, लेकिन वो आगे नॉट लगा हुआ है, तो नॉट जो है वो उसको ट्रू बना रहा है। जैसे ही ट्रू बनाता है, वो क्या है यहाँ पे, ये कंडीशन हमारे पास जो प्रिंट है यहाँ पे एग्जीक्यूट जाता है। अगर मैं नॉट हटा दूँ तो सिंपल यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, बिल्कुल टेम्परेचर 95 है और टेम्परेचर जो है वो कंडीशन दी गई है, क्या टेम्परेचर 100 से ज़्यादा है, लेकिन टेम्परेचर 100 से ज़्यादा नहीं है, कम है, तो ये फॉल्स है कंडीशन, तो ये प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन हमने क्योंकि नॉट लगा दिया, नॉट जो है वो हमेशा कंडीशन को रिवर्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू बना देगा। जैसे ही ट्रू होगा, इफ़ ये कंडीशन ट्रू हुई तो उसने हमें यहाँ पे ये प्रिंट करके दे दिया, दिस इज़ बिलो द मैक्सिमम टेम्परेचर। तो नॉट ट्रू फॉल्स बिल्कुल रिवर्स है, और नॉट फॉल्स दैट इज़ ट्रू। इसी तरह लोन क्वालिफायर प्रोग्राम हम इसको दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं एक नए अंदाज में, और यहाँ पे हम एंड और का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। हमने पिछली बार जो है वो दो कंडीशन ली थी, एल्स, और एक कंडीशन के अंदर एक और हमने नेस्टेड कंडीशन ली थी। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने ये एग्जांपल अब इफ़ एक ही कंडीशन ली है, पहले हम दो इफ़ ले रहे थे, इफ़ एंड एल्स की पहली कंडीशन पूरी हो $30,000, फिर उसके सर्विस वो ट्रू होगी तो सर्विस शेयर देखेंगे कि उसका साल पूरे हो रहे हैं नहीं। अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें बता देता है। तो यहाँ पे हमने दोनों कंडीशन को क्वालिफाई करना है कि उसकी मिनिमम सैलरी जो है वो 30,000 होनी चाहिए और 2 साल होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन ट्रू के लिए हमें सैलरी 30,000 से अबव डालनी है, 35,000, और एयर डालने हैं 3, तो हम लोन से क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर हमारी सैलरी फिर भी ज़्यादा है और सर्विस ईयर कम है तो हम क्वालिफाई नहीं करेंगे। अगर हमारी सैलरी कम है, ठीक है, और साल ज़्यादा है, तो फिर भी क्वालिफाई नहीं करेंगे क्योंकि हमने एंड लगाया हुआ है, एंड में दोनों कंडीशन को ट्रू होना लाजमी है, फुलफिल होना लाजमी है, तो जब भी हम लोन के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे इसको एंड से सॉल्व किया है। इसी तरह हम दोबारा से इस कंडीशन को और से करेंगे। प्रोग्राम बिल्कुल पूरा सेम है, लेकिन हम यहाँ पे और यूज़ कर रहे हैं। तो जब और आता है तो कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाए, तो यहाँ पे बड़ा अच्छा ही बैंक है जो कह रहा है कि कोई भी, अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है कोई मसला नहीं है, हम आपको लोन दे देंगे, भले आपके सर्विस ईयर कम है। तो सैलरी हमारी 35,000 से ज़्यादा थी, और जो सर्विस ईयर थे वो एक थे, यानी कि 1 ईयर था, तो हमने फिर भी लोन क्वालिफाई कर लिया। और यहाँ पे अगर हम सैलरी कम डालें, यानी कि 25 समथिंग डाल दें, और सर्विस ईयर 5 डाल दें, तो हम फिर भी जो है, भले सैलरी हमारी कम है, हम फिर भी लोन को क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और यूज़ किया हुआ है, और के लिए एक कंडीशन ट्रू होना लाजमी है। तो यहाँ पे हमारा फिफ्थ टॉपिक एंड हुआ। सिक्स टॉपिक थोड़ा इजी है, बूलियन वेरिएबल्स है। ये बूलियन वेरिएबल में जैसे हमने पता ट्रू एंड फॉल्स नॉर्मली कहलाता है, लेकिन यहाँ पे अब क्योंकि वेरिएबल की बात हो रही है, नॉर्मली हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम में इसको फ्लैग के तौर पे यूज़ करते हैं। कोई भी हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है और हमें एप्लीकेशन को बताना है कि कहीं पे भी हमें कोई जिस तरह नॉर्मली गूगल में या कोई भी फेसबुक है, वहाँ पे कोई कोई एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करता है, कोई ऐसे वर्ड यूज़ करता है, तो वहाँ पे फ़ौरन
फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम में, वहाँ पे फ्लैग, वहाँ पे कीवर्ड यूज़ कर होते हैं, और वहाँ पे जो भी हमारे ऐसे कोई वर्ड्स हैं जो इनअप्रोप्रिएट हैं, तो वहाँ पे उन्हें वहाँ पे चेक लगाया होता है। तो वहाँ पे कहते हैं कि अगर किसी ने लेट्स से हंगरी का कोई वर्ड लिखा हुआ है तो कंडीशन ट्रू होगी, वहीं पे उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा या उसको रिपोर्ट कर देंगे। तो हम जिस तरह नॉर्मली बैकएंड पे जो कोडिंग होती है वहाँ पे सर्वर्स पे जो डेवलपर्स है वहाँ पे उन्होंने कीवर्ड्स लिखे होते हैं, और वहाँ पे उनको कंडीशन ट्रू लिखी होती है कि अगर किसी ने कोई ऐसा वर्ड यूज़ करा है, ऐसा कोई ट्वीट किया है, तो फ़ौरन उसको वार्निंग दी जाती है कि आपने ये वर्ड यूज़ नहीं करना। तो वहाँ पे फ्लैग रेस करते हैं, तो बुलियन वेरिएबल्स वहाँ पे काम आते हैं। तो इसकी एग्जांपल यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी दी गई है। यहाँ पे इंटीजर में बताया गया है। नॉर्मली सेल्स वालों को वीकली मंथली एक कोटा दिया जाता है। तो अगर किसी के पास बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है, लेट्स से अगर हम मेडिकल लैब्स की बात कर रहे हैं, अगर वो कोई मेडिसिन मंथ में या वीक में बड़ी अच्छी उसकी सेल्स करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, और उनका जो मंथली कमीशन बनता है वो 50,000 बनता है। तो ऑब्वियसली अब हर चीज़ कंप्यूटराइज है, तो सेल्स वालों के पास भी पॉज मशीन होती है, वहाँ पे वो अपनी अमाउंट एंटर करते हैं। तो जैसे ही ये 50,000 की अमाउंट हिट होगी, यानी कि सेल्स जो उनकी 50,000 हिट होगी, तो वहाँ पे जो सेल्स कोटा का क्राइटेरिया लगा हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू है। अगर ये जो है कंडीशन मीट नहीं होगी, हिट नहीं होगी, तो वहाँ पे ये हमेशा फॉल्स ही रहेगा, यानी कि प्रोग्राम फॉल्स पे पड़ा रहेगा। तो जैसे ही अगर किसी को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ देना है या सेल्स बेस्ट सेलर ऑफ द मंथ देना है किसी को, तो वहाँ पे हम लोग जो है ना, जैसे ही क्राइटेरिया मैट होगा, कंडीशन ट्रू होगी, तो वहाँ पे ये इफ़ पे जाएगा, इफ़ सेल्स कोटा मैट, तो वहाँ पे ये प्रिंट कर देगा, प्रिंट यू मैट योर सेल्स कोटा। तो उसके पीछे ये बेसिकली जो है ना कोडिंग हुई हुई होती है कि वहाँ पे आपने चेक्स लगाए होते हैं, आपने फ्लैग रेस करना होता है कि अगर कोई टारगेट हिट करता है, या जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, कोई अगर कोई ऐसा कीवर्ड यूज़ कर रहा है, तो आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो आपको फ़ौरन फ्लैग रेस करेगी कि इस बंदे ने या इस अकाउंट से या इस प्रोफाइल आईडी से हमारे पास ये अमाउंट रिसीव हुई है, तो हम फ्लैग रेस कर रहे हैं कि इसका जो अकाउंट आप चेक करें, इसको या तो आप अप्रिशिएट करें कि उन्होंने सेल्स कोटा मेट किया, और अगर कोई वार्निंग, हम ऐसा कोई कोड डिज़ाइन करें जिसके पीछे वार्निंग है, कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पे भी हम फ्लैग रेस करें कि ये इस तरह की उसको वार्निंग दे कि ऐसा वर्ड नेक्स्ट टाइम यूज़ ना करें, उसका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। तो गाइज़ ये हमारा लास्ट टॉपिक था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और इसमें हमने काफ़ी लॉजिकल चीज़ें हमने स्टार्टिंग से पढ़ी। और मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि इस चीज़ को समझने के लिए, जिस तरह हम डिसीजंस ले रहे हैं, इफ़ एंड एल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एलिफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपने प्रोग्राम एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं, हमें किस तरह नेस्टेड डिसीजन लेना है, एक के अंदर एक डिसीजन लेना है। हमने टेम्परेचर एग्जांपल देखी, हमने ग्रेडिंग की एग्जांपल्स देखी, हमने लोन क्वालिफायर की एग्जांपल देखी। तो ये बेस्ट आज का जो लेक्चर था, जो हमने आज कंप्लीट किया है। मैं इस वीडियो के फ्लैग में जो कार्ड है उसमें लिंक ऊपर शेयर कर दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके 1 2 3 जो टॉपिक्स हैं, इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, ये ज़रूर करें, कंपेयरिंग द स्ट्रिंग। इसको समझेंगे, सीक्वेंस में चलेंगे, तो आप बिल्कुल ग्रेजुअली जब चलेंगे तो चीज़ें मज़ीद आसान होंगी। धीरे धीरे चलें तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप जो है वो एक अच्छे एक्सपर्ट लेवल बन जाएंगे। तो आई होप गाइस ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि मैंने काफ़ी स्ट्रगल से इसको उर्दू और हिंदी में जो है ना सिर्फ आप लोग के लिए डिज़ाइन किया है। तो कोई भी फीडबैक हो, कोई भी कमेंट्स हो, कमेंट सेक्शन में जो है वो अपना कमेंट दें, फीडबैक दें। और इसकी, क्योंकि हमारा टॉपिक आज एंड हो गया है, ये नोटबुक मैं शेयर कर दूंगा, जुपिटर नोटबुक। इसको आप अपने पाइथन में कंसोल में इंटीग्रेट कर दीजिएगा, या अपने लोकल सर्वर में, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसको, लेक्चर को मज़ीद रिवाइज करें, अपने कमेंट फीडबैक का ज़रूर इज़हार करिएगा। अपना ज़रूर ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी विद न्यू टॉपिक। थैंक यू गाइस, बाय बाय।